फाइनली कोई एक साथ हो रहा है, मतलब बहुत दिनों के बाद, बहुत सारे दुनिया के बाद। शायद ये हो सकता है कि आप दोनों में आप दोनों बिछड़ गए थे, आप मिल रहे हो, ये हो सकता है। मैं देखूंगी आगे जाके। अम, या फिर तो ये हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, मतलब कोई बाहर रहता था, कोई दूर देश में रहता था, वो मिल रहे हैं। या फिर तो हो सकता है कि ये कोई नया पर्सन है जिनसे आप मिल रहे हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा वाइब कुछ न्यू पर्सन जैसा ही लग रहा है। हम्म ऐसा मुझे आज ऐसा फील हो रहा है ना, जैसे कि ये ट्विन फ्लेम रीडिंग हो रही है। पता नहीं, आगे डिटेल में जाके पता चलेगा। ओके, सो यहाँ पे ना विंडो का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि अ न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग, गेट रेडी। ओ माई गॉड, तो आपको रेडी होने के लिए बोला जा रहा है। एक जैसे कि खिड़की, यहाँ पे विंडो के बारे में ये कार्ड बोलता है कि एक नया जो है, नई खिड़की जो आपके लिए यूनिवर्स ओपन कर रहा है, जहां से आपका, मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि अ, एक मूवी में मैं देख रही थी कि एक लड़की है जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। वो बंदा ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है उसके साथ, पर वो दिल से वो वाइब फील नहीं करती है उसके लिए। या रिलेशनशिप में है, बहुत खुश करता है वो लड़का उसको हर तरह से, पर एक पड़ोसी वाले, एक लड़का है, पड़ोस पड़ोस में रहता है, उस उसके साथ कुछ भी नहीं है, पर एक आंखों ही आंखों में कुछ होता है। एंड ये दिखाया गया है फिल्म में कि वो उसके लिए जो फील करता है, वो अपना जो रिलेशनशिप है, उस बंदे के लिए वो फील नहीं आता है। फिर बाद में जाके अम, ये दिखाया गया कि ये जो लड़का है पड़ोस वाला, ये खिड़की से कूद के आता है, दोनों मिलते हैं, बात करते हैं, दोस्ती बढ़ती है। फिर धीरे धीरे इतना गहरा प्यार हो जाता है उन दोनों में, जो दिखाया गया है बाद में कि जब उस लड़की को सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत थी तो सबने साथ छोड़ दिया। उसके जिसके साथ रिलेशनशिप था उसने भी साथ छोड़ दिया। जो रह गया साथ में वो यही पड़ोस वाला लड़का था। बहुत ज़्यादा रोमांटिक वो फिल्म थी। और उसमें वो लड़का एक बात बोलता है, एक डायलॉग बोलता रहता था कि आज कल और हमेशा। ये वाला एक कोट था उन दोनों में कि हमेशा हम एक साथ रहेंगे। तो वो वाली वाइब मुझे आज पता नहीं क्यों फील हो रही, कि जैसे कि खिड़की से कोई आता है और हम बात करते हैं, दोस्ती बढ़ती है। मैं लिटरली आपकी खिड़की से कोई नहीं आने वाला है ऐसे शायद, पर क्योंकि यहाँ पे विंडो का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अ, ऐसे वाले कुछ सिचुएशन होगी कि आप शायद किसी के साथ एक रिलेशन में हो और उसमें आपको दिल से वो वाइब नहीं आती है जो आना चाहिए। और अब आपके लाइफ में ये जो टुगेदर वाला कार्ड है, कोई ऐसे आने वाले हैं ना, जैसे कि कोई आपका ही अंश हो। मतलब जैसे कि आप सोच सकते हो राधा कृष्ण और शिव शक्ति, ट्विन फ्लेम। ओके, ऐसे वाले एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि फाइनली दो सोल्स मिल रहे हैं। ओ माय गॉड। ओके, ओके, proposal, an offer or proposal in the near future that comes as a surprise. Oh my god. अच्छा, ये ना सेम जेंडर वाला रिलेशन भी हो सकता है, किसी किसी के लिए हो जा रहा है ये चीज, या फिर नॉर्मल भी हो सकता है, पर जरूर से आप दोनों ट्विन हो। ठीक है, मुझे ये वाइब आ रहा है। ये कार्ड नहीं निकला है पर ये वाइब मुझे बहुत फील हो रहा है आज। ओके, नर्चर का कार्ड यहाँ पे है। सो
ओके, सो ये कार्ड ये बोलता है ना कि ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में जब आएगा ना, सो आपको वो फील करवाएगा कि भाई प्यार होता क्या है। मुझे ये बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपने शायद इससे पहले भी रिलेशनशिप में गए हो, आपने प्यार किया है, दर्द भी मिला है शायद आपको, पर असली में प्यार कैसा, मतलब जैसा प्यार आपने शायद किया होगा किसी से पर आपको नहीं मिला, वो चीज ये आके देने वाले हैं आपको। ये बहुत फील हो रहा है क्योंकि नर्चर का कार्ड है, मतलब आपको पैम्पर करना, आपको केयर करना, जो चाहिए होता है सबको आई थिंक प्यार में, पर हमें मिलता नहीं है वो चीज। शायद आप इसके साथ रह के वो फील करो भाई ये प्यार है, मैं कहाँ थी अब तक। ओके, देखो मैं बोल रही थी ना कि आपने बहुत दर्द झेला होगा, तो ये सेक्रीफाइस का कार्ड है। सो हो सकता है कि आपने अभी प्रेजेंट जो रिलेशनशिप आपका है इसमें आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किया है, बहुत सारे झेला है, बहुत सारे दर्द देखे हैं, और शायद आप जिनके साथ अभी है या पास्ट में थे इनके लिए आपने बहुत त्याग किया, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, शायद खुद को बदल दिया, पूरी तरीके से बदल दिया। तो हो सकता है कि आपने इन्होंने चाहा, इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया था, इन्होंने आपको बदला, इन्होंने चाहा कि आप बदल जाए, आप कोई और बन जाए, तब जाके उनको प्यार करने की इच्छा हो, और आपने वही करते गए, आप वही करते गए। क्यों? आप किसी के लिए क्यों बदलोगे? जो प्यार करेगा वो आपसे ही करेगा ना, कोई चीज थोड़ी हो आप कि आपको बदल लेगा, ऑल्टर कर लेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो किया है आपने, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किया है आपको। क्लोजर, ओह माय गॉड, क्या रीडिंग हो रही है। ओके, सो क्लोजर मतलब कोई डोर है जो आपको क्लोज करना है। आप समझ गए होंगे जिस चक्कर में आपने इतने सारे सेक्रीफाइसेस किया है, जिसके लिए आपने इतना सहा, जिसके लिए अपनी, मतलब ये टॉक्सिक सा एक रिलेशन है जो शायद वो नहीं है जो आप वो भाई, मैंने जो बोला कि पड़ोस वाले लड़के से वो भाई जुड़ गया जो असली रिलेशनशिप में नहीं था, तो वो चीज आपको समझ में आता है, आपको साइन मिलता है, तो वो चीज क्लोज करो, वो दरवाजा बंद करो आप। ओके, सरप्राइज। ओके, इसके पहले भी हमने सरप्राइज कहीं पे देखा था, रुको रुको, कहाँ गया, ये प्रपोजल वाली कार्ड में मैंने देखा था कि एक प्रपोजल सरप्राइज की तरह आ रहा है, तो फिर से ये सरप्राइज का कार्ड यहाँ पे प्रपोज ही कर रहे हैं शादी के लिए शायद। तो किसी किसी के लिए मैं बोलूंगी कि आपकी शादी हो रही है, शादी तय हो रही है, और फाइनली आपको वो मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत प्रतीक्षा की होगी इस मोमेंट के लिए, जो फाइनली हकीकत में हो रहा है आपके साथ। आपने बहुत सहा, बहुत वेट किया, और फाइनली एक सरप्राइज की तरह ये चीज आपके लाइफ में आएगी। एक प्रपोजल, एक ये मैरिज तक जाएगी शायद। मुझे ये कार्ड देके, इस कार्ड के वाइब आप देखो, ये मैरिज तक जाने वाली है, कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, ये बहुत आगे तक आपको, मतलब ये रिलेशन 2-4 महीने वाला रिलेशन नहीं है, ये बहुत लॉन्ग लास्ट करेगा ऐसा। ओके, मैं कुछ नहीं, मैं क्या कह रही थी पहले से, देखो ट्विन फ्लेम, मैं शुरू से कह रही थी ये कोई ऐसी वैसी। ओ माय गॉड, जैसे कि आज ना यूनिवर्स मुझसे ये रीडिंग करवा रहे हैं आपके लिए। मैंने बोला ना कि राधा कृष्ण या शिव शक्ति जैसे आप लोग मिलोगे, ट्विन, आप लोग एक दूसरे का अंश हो भाई। ट्विन फ्लेम का कार्ड निकल गया है, देख लो, आपका ट्विन आ रहा है, या पैशन, बहुत ज्यादा पैशन आप दोनों में होगा। वो फ्लेम मतलब आग जो होता है, देखो बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं
अब मैं हमारे आसपास हम बहुतों के साथ इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं, कब कहीं पे दोस्ती बहुत प्यार में बदल जाता है, वो होता रहता है। बट ये जो आग है ना, ये खुद के लिए आता है जब हम ट्विन में होते हैं, ट्विन फ्लेम में होते हैं, वो औरों के लिए नहीं आता है। मैं एक चीज आपको बताऊं, आप जब मिलोगे ना, देखो एक चीज तो है, प्यार का एक क्या बोलते हैं साइट जो होता है वो फिजिकल भी होता है ना, उसके बिना नहीं होता है, वो सब कुछ नहीं है पर एक पार्ट तो है। और जब ट्विन मिलते हैं, फिजिकली मिलते हैं, तो वो ऐसा वाइब क्रिएट करता है जैसे कि सामने वाला आपके लिए कोई देवी या देवता हो, और आप दोनों एक हो रहे हो, और जैसे कि वो मतलब गंदा वाला फीलिंग नहीं आता है उसमें। ये आता है ना कि जैसे आप दोनों मिल रहे हो और पूरी जो कायनात है, पूरी जो यूनिवर्स है ना, आप लोग दोनों पे फूल बरसा रही है और आप दोनों भर रहे हो, उस मोमेंट पे एक हो रहे हो, जैसे कि पूरी यूनिवर्स आपको देख रही है और फूल बरसा रही है। मतलब ऐसे वाइब आता है जब आप ट्विन से फिजिकल अटैच होते हो, और ये आपको आप एक्सपीरियंस करने मिलेगा। जो भी आपके मुझे अचानक से एक आंखें दिखा, ओ माय गॉड, आपको पहचानना है इसकी आंखें देख के। ओके, देखते हैं और क्या आता है इसमें। विश, विश, शायद ये आपका विश था। बहुत आपने वेट किया इस चीज का, बहुत देर से, बहुत दिन से इसका वेट किया आपने, इस मोमेंट का वेट किया आपने। होता है ना कि एक डिवाइन टाइम होता है जब वो चीज होता है जिसका हम वेट करते, विश करते हैं, वो अचानक हो जाता है। मतलब ऐसे हम मांगे और कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो होता है, वो ऊपर वाले करते हैं हमारे लिए, यूनिवर्स करता है, पर वो अपने टाइम पे करता है, वो डिवाइन टाइम में होता है। तो जैसे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए वो डिवाइन टाइम आ गया। मतलब मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि रिलेशनशिप जो इशू है, जो एरिया है, उसमें आपने बहुत तकलीफें झेली, क्योंकि सैक्रिफाइस का कार्ड यहाँ पे है। तो बहुत सारे तकलीफें झेले, बहुत कुछ देखा, बहुत दर्द सहा, बहुत वेट किया कि कोई ऐसा आए, और शायद इस वजह से आप रिलेशनशिप में जाते रहे कि कोई तो हो जो मुझे सच्चा प्यार कर ले। अब होगा वो। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका विश जो है ना, वो यहाँ पे फुलफिल होने वाला है। ट्रू लव देखो। Oh my God, deep and enduring connection going beyond superficial attraction। ये बस मोह नहीं है। मोह जो होता है ना, वो अलग होता है, वो अट्रैक्शन होता है, और ये वाला ट्रू लव है। देखो, हमें पसंद सभी आ जाते हैं, मतलब कोई कोई आ जाता है, सभी नहीं। हम रिलेशनशिप में भी चले जाते हैं कि भाई अच्छा लगता है, ठीक है, चलो इसके साथ बात करना अच्छा लगता है, इसके साथ शेयर करना सब कुछ अच्छा लगता है, चलो टाइम बिताना अच्छा लगता है, तो हम रिलेशनशिप में चले जाते हैं। बट वो लव नहीं होता है। लव वो होता है ना जो अनकंडीशनल होता है, उसमें कुछ नहीं होता भाई। अपने बारे में हम सोचना भूल जाते हैं उसमें, हम दूसरों के बारे में। बट ये बंदा भी आपको ट्रू लव करता है ना, ये अपने बारे में सोचना भूल जाएगा, ये आपके बारे में मतलब आपके लिए सब कुछ करेगा। ओह माय गॉड, ओके, डिवाइन टाइमिंग। मैंने क्या बोला था? अब देखो, मैं कोई ऐसे जादू नहीं कर रही हूँ, मैं एक के बाद एक कार्ड हटा रही हूँ यहाँ से, और देखो आप कैसे निकल रहा है। मैंने अभी नहीं कहा था कि शायद आपके जिंदगी में वो टाइम आ चुका है जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसका आप सपना देखते थे, आप विश करते थे। आप उससे मिलने वाले हो, आपके जो काउंटर पार्ट है, आपके जो अंश है, आप उससे मिलने वाले हो, एक होने वाले हो दोनों। रोमांस,
रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजन, बी ओपन टू देम। ओके, आपको ओपन रहना है, यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है। यहाँ बटरफ्लाई का भी कार्ड है। सो ये भी एक साइन है। हम जैसे कि बोलते हैं ना कि शादी के बारे में मैंने आपको पहले ही कहा कि ये रिलेशन जो हो रहा है ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये शादी तक जाएगा। तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि शायद ये बटरफ्लाई का साइन यूनिवर्स ने दिखाया आपको। ये न्यू लव, यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट ए पार्टी और नाइट आउट। आप शायद ये आपके लिए मैसेज है। कोई पार्टी में मिल सकते हो, सेलिब्रेशन, कोई शादी वादी में मिल सकते हो इससे। ओके, नाइट टाइम में मिल सकते हो। ओके, दोस्तों के गैदरिंग में मिल सकते हो। मतलब देखो, मिलो जहां पे भी, ये डिवाइन टाइम है क्योंकि, तो डिवाइन कराएगा। कोई ना कोई कुछ फिक्स करा लेगा जहां, जिससे कि आप इससे मिल जाओगे, आमने सामने हो जाओगे। वाह, बहुत ज्यादा रोमांटिक है ये भाई। डेस्टिनी। ओके, सो मैं और नहीं देखना चाहती हूँ। बहुत, ओ माय गॉड, बहुत सारे सवाल का जवाब मुझे शायद आप लोगों को भी मिल गया है। सो फाइनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने सोल से मिल रहे हो। आधा अधूरा जो सोल है वो मिलने का टाइम आ चुका है। बहुत जल्द आपको एक बहुत बढ़िया सरप्राइज मिलने वाली है जिंदगी में। सो बी रेडी, ऑल द बेस्ट।